Hello students, good morning to all of you. Now today we are studying about class 9th maths chapter number 2 polynomials की exercise 2.4 का आज हम देखेंगे इंट्रो और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है ना, उस वीडियो में फैक्टर के बारे में बात की थी, जो हमारी क्या ना रिमाइंडर थ्योरम होती है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होती है हमारी क्या रिमाइंडर थ्योरम। अब जो रिमाइंडर थ्योरम है ना, उसमें मैंने क्या बताया था कि जो 18 है, 18 को यदि मैं डिवाइड करूं 6 से, 6 से जब मैंने क्या ना डिवाइड किया तो 18 इक्वल टू क्या, डिवाइडर 6 रिमाइंडर 3 कोशेंट 3 रिमाइंडर 0। तो मैंने फैक्टर में आपको क्या बताया था कि जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डिवाइजर और कोशेंट होता है ना, पूरी वो उसका फैक्टर होता है। और फैक्टर वो चीज होती है कि किसी भी चीज को तोड़ के उसमें से टुकड़े निकाले जाए। तो मैंने 18 को तोड़ के 6 और 3 का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकाला। जब आप 6 को जो 18 को 6 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर क्या आएगा 0। 3 को 18 को 3 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ये क्या ना 6 और 3 क्या होगा, इस 18 से क्या होगा फैक्टर होगा। बस हमेशा ध्यान रखना कि फैक्टर्स क्या होंगे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने पे। यदि रिमाइंडर 0 होता है तो वो क्या होता है, ये जो भी अपना क्वोशिएंट और डिवाइजर आता है ना, वो डिविडेंड के फैक्टर होता है। इतना याद रखना, ये अपन देख चुके हैं। तो फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल में यही करना है और कुछ भी नहीं है। तो अब है ना हम इसके एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद में आपको क्या ना ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या ना, एग्जांपल नंबर 11 देखिए। सबसे पहले हम करते हैं एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल 11 जो हमें गिवन है वो क्या है, एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and of 2x plus 4। वो बोल रहा है एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of किसका फैक्टर, x cube plus 3x square s cube plus 3x square plus 5x plus 6 5x plus 6 and 2x plus 4। देखो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ये लिखा है, वो आपसे ये पूछ रहा है 3 is a factor of 18 and 6। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि क्या 3 फैक्टर है किसका, 18 का और 6 का, 18 का और 6 का। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप कैसे चेक करोगे क्या 3 फैक्टर है क्या 18 का, आप 18 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर देखोगे कि 0 आ रहा है, तो आपने देखा हाँ 0 आ गया, तो 3 क्या ना 18 का फैक्टर है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ये 6 का भी फैक्टर है क्या, 3 6 का भी फैक्टर है क्या। तो आप क्या करोगे 6 डिवाइडेड बाय 3, हाँ इसमें भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो 3 क्या ना 18 का और 6 का दोनों का क्या है फैक्टर। तो यही चीज आपको पॉलिनोमियल्स के टर्म में पूछी जा रही है, क्या x plus 2 is a factor of this and this, क्या इन दोनों का x plus 2 फैक्टर है क्या करना आपको रिमाइंडर चेक करना है। इसमें क्या चेक करना है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर चेक करने के लिए अपने पास दो मेथड है, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक डायरेक्ट क्या ना यहाँ से x की वैल्यू निकालो और पॉलिनोमियल में पुट करो, अगर लास्ट में 0 मिल गया तो रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, तो अब देखिए अपन इसको क्या ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से सबसे पहले करेंगे। पहले तो अपने आप एग्जाम में अभी करते हो ना, तो आपको क्या ना डायरेक्ट वाले मेथड से करनी है, बाकी आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करके देखना है, क्योंकि आपको 10th में काम में आने वाली है, आपकी बुक में उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आपको करना है। ठीक है, तो मैं इसको तो क्या ना डायरेक्ट शॉर्ट में करूंगा। शॉर्ट में क्या ना देखो x plus 2 डिवाइजर है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो मैंने क्या बोला डिवाइजर को क्या ना सबसे पहले अपने 0 के इक्वेट करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 2 -2, x की वैल्यू क्या आ गई
अब इस x की वैल्यू -2 को एक बार इसमें पुट करके देखना है, यदि फाइनल आंसर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर होगा। फिर इसमें पुट करना, इसमें भी यदि 0 आ गया तो ये x+2 इसका भी फैक्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहा हूँ px = x³ + 3x² + 5x + 6। इसमें मुझे x की जगह क्या पुट करना है? -2। तो मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करूंगा पॉलिनोमियल एट -2 पे। x की जगह -2 होल का क्यूब प्लस 3 × -2 होल का स्क्वायर प्लस 5 × -2 प्लस 6। ठीक है, अब इसको अपने को सोल्व कर लेना। यहाँ से पता चल जाएगा कि यदि ये इसको सोल्व करने में पूरा रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? वो इसका जीरोस हो जाएगा। वो जीरोस को क्या अपन फैक्टर बना लेते हैं, बनाया था ना, जीरोस बताया था ना अपन ने। क्या लिखा था? जीरोस क्या होता था कि पॉलिनोमियल की वैल्यू उस वेरिएबल पे जहां पूरा 0 हो जाए तो वो उसका क्या होता था? जीरोस होता था। जीरोस को अपन फैक्टर भी बोल सकते हो। बट जीरोस और फैक्टर में डिफरेंट ये रहेगा, क्या रहेगा कि फैक्टर जो है उसका एक भाग रहेगा, उसका भाग। वैसे ये भी एक, वो भी इस चीज को भी सेटिस्फाई करेगा, वो तो जीरोस और फैक्टर बोल सकते हो। ठीक है, तो रिमाइंडर अपने को यहाँ पे क्या ना 0 मिलना चाहिए। तो जब आप इसको सोल्व करोगे -2 होल टू द पावर 3, ये आपको क्या देगा? -2 × -2 × -2 आपको क्या देगा? -1, क्योंकि ओड नंबर में पावर है तो माइनस ही देगा। प्लस 3 × -2 का स्क्वायर, ये आपको क्या देगा? सर 4। ये प्लस का 4 देगा। -2 × -2 प्लस का 4 देगा, प्लस का 4 × 3 आपको 12 देगा। प्लस 5 × -2 आपको क्या देगा? -10 प्लस × -5 × 10 प्लस का 6। इसको सोल्व करो। माइनस का 12 प्लस का माइनस का 8 प्लस का 12 आपको क्या देगा? प्लस का 4 देगा। माइनस का 10 और प्लस का 6 आपको क्या देगा? -4। देखो क्या 0 आ गया? तो आप बोलोगे कि x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब x+2 इसका फैक्टर तो है। अब हमें चेक करना है कि 2x + 4 का भी फैक्टर है क्या वो। बस अभी आपने x = -2 तो निकाल लिया था। अब x = -2 पे आप इस पॉलिनोमियल में इसको चेक कर लो। तो p ऑफ -2 पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है 2 × x की जगह -2 पुट करोगे प्लस का 4, 2 2 जगह हो जाएगा 4 प्लस × माइनस प्लस का 4, ये क्या आ गया 0। तो अब आप बता सकते हो कि जो x+2 है ना वो इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर है और इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको बताऊं, ये क्या है? ये क्या है? ये रिमाइंडर थ्योरम ही है, ये डिविडेंड है, ये कोशेंट है, ये डिवाइजर है, एक ही चीज है। इसको वेरीफाई करके दिखाओ। एग्जांपल 12 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x - 1 is a factor of 4x³ + 3x² - 4x + k। हमें क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी। कंडीशन ये दी हुई है, यदि x - 1 is a factor of क्या बोल रहा है 4x³ + 3x² - 4x + k, ये होगा ना। अब देखो यहाँ पे आपको गिवन ये है कि हमें k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। k की वैल्यू क्या करनी है? और वो बोल रहा है कि x - 1 जो है ना इसका क्या है? x - 1 इसका क्या है? तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 0 आना चाहिए ना, तो 0 आना चाहिए। तो बट अभी 0 नहीं आएगा। जब यहाँ पे इसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे ना तो आपको 0 नहीं मिलेगा। 0 नहीं, ये बोल रहा है कि x - 1 जो है ना इसका फैक्टर है, x - 1 इसका फैक्टर है। तो ये जब गिवन है कि फैक्टर है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे जो है ना इसका रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए। 0 अगर 0 नहीं आया, 0 तब क्या होगा? तो मैं वही बोल रहा हूँ नहीं आएगा।
क्योंकि अपने को यहाँ पे गिवन k है, k डिवाइड थोड़ी ना होगा, तो k की कुछ ना कुछ अपने को वैल्यू मिलेगी और k की जो वैल्यू आएगी ना वो उसका आंसर होगा। आ रहा समझ में कैसे? देखो ये तो आपको मालूम है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, x माइनस वन इसका क्या फैक्टर है। तो एक चीज तो आपको पता चल गया कि जब इसको x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि गिवन है, गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि x माइनस वन इक्वल टू क्या ना 0 रखेंगे क्योंकि डिवाइजर है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। अब x की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, p ऑफ x में क्या ना हम x की वैल्यू को पुट करेंगे 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, ठीक है k है ना ये, और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें p की वैल्यू 1 पे चेक करनी है, 4 × 1 का क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 प्लस k। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या देगा, ये तो 4 दे देगा, ये 3 दे देगा, ये -4 दे देगा, प्लस में k दे देगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या देखो, ये 4 से 4 तो गया, 4 से 4 गया, प्लस का माइनस का बचा क्या 3 प्लस k। अबे रुको, तो अभी कहीं भी नहीं जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ। ये बोल रहा है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो यहाँ पे हमें 0 मिलना चाहिए था, हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए 0, बट आपको क्या मिल गया 3 प्लस k। तो वही जो 3 प्लस k मिला ना, तो k की यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि इसमें पुट करने पे 0 हो जाए, माइनस का 3, और यही तो k की वैल्यू होगी। ठीक है, मान रहा हूँ ना, बाकी समझाना भी तो जरूरी है कि ये बोल रहा है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 होगा। अब रिमाइंडर 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे को अपने को 0 के इक्वल रखना है, इस पूरे को क्या करना है 0 के इक्वल रख दो, तो यहाँ से k इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 3, तो k इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे माइनस का 3। अब मालूम, अब यदि आप k इक्वल टू -3 यहाँ पे पुट करोगे ना, और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करोगे क्या जाएगा 0 हो जाएगा, बस यही अपने k की वैल्यू है माइनस का 3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 13 है, फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। देखिए सबसे पहले तो आपको जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसके आपको टुकड़े करने हैं, इसके आपको क्या करना है टुकड़े, मतलब क्या करना है, इसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं, इसके आपको क्या निकालने हैं फैक्टर्स। और वो एक मेथड बोल रहा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको भी सीखना है, मोस्टली आईएम बहुत जरूरी है ये मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और इसको आपको क्या करना है सीखना है, ठीक है। तो सीखने के लिए मैं क्या है ना स्टेप बाय स्टेप इसको करते जा रहा हूँ, मैं इस साइड इसको सोल्व करूंगा और इस साइड इसका बताऊंगा एल्गोरिथम, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको गिवन पॉलिनोमियल क्या px = 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये आपको क्या दिख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो जब भी आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करना है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। देखो x² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर भी x² प्लस x प्लस c, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देखो 3 टर्म है, इसमें कितने टर्म है 3 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इसमें से मिडिल टर्म कौन सी है bx, bx के इसमें मिडिल टर्म है, तो आपको यहाँ से निकाल लेना है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कौन सी आपकी bx है, ओके। तो यहाँ से आपकी मिडिल टर्म क्या आ गई 17x, ये आ गई मिडिल टर्म।
अब वो बोलता है कि 17x को तोड़ना है अपने को, इसको बोलते हैं स्प्लिट करना, स्प्लिटिंग करना। स्प्लिट करना मतलब इसको क्या ना, तोड़ना है। 17x को दो भागों में ऐसे तोड़ना है। ये जो bx है ना, bx को हमें दो भागों में ऐसे तोड़ना है। ये प्लस करें तो कितना हो जाएगा, इनटू का होल हो जाएगा, प्लस माइनस। सपोज कीजिए मैं इसको p और q के फॉर्म में तोड़ रहा हूँ, इस bx को मैं क्या कर रहा हूँ, p और q के फॉर्म में तोड़ रहा हूँ। मिडिल टर्म ये बताती है कि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, p प्लस q करोगे, क्या करोगे, p प्लस q करने पे आपको b मिलना चाहिए, या bx पूरा ले लो। तो यहाँ पे आपको px लेना पड़ेगा, यहाँ पे qx लेना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो मिडिल टर्म रहते हैं उसको ऐसा तोड़ना है कि ये जो दो भागे px और qx, इन दोनों को ऐड करने पे आपको bx मतलब नहीं मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? तो चलो मैं इसको तोड़ता हूँ। 16 प्लस 1, इसको मैं 16x प्लस 1x, इसको 15x प्लस 2x, इसको 14x प्लस, 3x, इसको 13x प्लस। 4x। तो भैया मैं कौन सा फैक्टर लूँ इसमें? तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ गई। अब मैं क्या लूँ इसमें? बहुत तरीके से आप तोड़ सकते हो ना, तो अब मैं इसमें से कौन सा लूँ बताओ ना, कौन सा लूँ? 15 वाला ले लो। तो इसकी भी एक कंडीशन है। इसकी कंडीशन ये होती है कि आपको कौन सा लेना है। तो उसकी कंडीशन वो ये बताता है कि इन दोनों को प्लस करने पे bx मिलना चाहिए और इन दोनों को इनटू करने पे into करने पे, dvx। इन दोनों को into करने पे जो है ना, फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। सॉरी, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म का आपको क्या मिलना चाहिए? प्रोडक्ट मिलना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है? ax स्क्वायर इनटू लास्ट टर्म क्या है? c। तो ac x स्क्वायर का आपको क्या मिलना चाहिए? प्रोडक्ट मिलना चाहिए। आया समझ में? बस इतना ही है इसमें, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और कुछ भी नहीं है। मिडिल टर्म उठानी है, साइन सही, साइन भी देखना, साइन से उठानी है। जो मिडिल टर्म होती है ना, मिडिल टर्म को दो ऐसे भाग में तोड़ना है, दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि इन दोनों को ऐड करने पे ये वाली टर्म मिल जानी चाहिए, bx मिल जाना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों का क्या मल्टीप्लाई करने पे आपको ये जो फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, आया समझ में कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, इस टाइप में स्प्लिट करते हैं कि उन दोनों को यदि ऐड करें, जो अपना पार्ट रहेगा ना bx अपन px और qx के फॉर्म में अपन उसको क्या ना स्प्लिट कर दिया। इन दोनों को ऐड करने पे ये मिडिल टर्म में मिलनी चाहिए, दोनों को ऐड करने पे क्या मिलनी चाहिए? मिडिल टर्म में मिलनी चाहिए। और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म का क्या ना प्रोडक्ट मिलना चाहिए। आया आप समझ में? तो देखो यहाँ पे ये मिडिल टर्म है, मैंने मिडिल टर्म उठाया 17x। अब 17x को मेरे को दो भागों में बांटना है। ऐसे बांटना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, सॉरी, इन दोनों को ऐड करने पे 17x मिलना चाहिए। चलो, तो मैंने इतनी सारी पॉसिबिलिटी पर इसमें से कौन सा उठाऊं मैं? अब इसकी कंडीशन ये आएगी कि जो हमें ये देखना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या ना फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म में आपकी 6x स्क्वायर इनटू लास्ट टर्म में 5, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ गया 30x स्क्वायर। तो अब आपको यहां से उठाना है कि यार देखो 16 इनटू 1 तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, तो सही है हमारा 30x स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या ना 42x स्क्वायर हो जाएगा। 13 चौको 52 होगा ना, 42x स्क्वायर हो जाएगा। 14 14 14 14 तेरे 42 13 चौको 52। ठीक है? तो अब इसमें से कौन सी कंडीशन अपनी फुलफिल हो रही है? 15 वाली 15 वाली हो गई। तो अब अपने को क्या करना है, ये वाली कंडीशन को उठा लेना। ठीक है? आपने 17x को कैसे आपने स्प्लिट किया? 17x को आप लिख सकते हो 15x प्लस 2x। आया समझ में? बस ये